मैं यहाँ पे अपना इंटरनल असाइनमेंट प्रेजेंटेशन देने के लिए उपस्थित हुई हूँ। सो मेरा इंटरनल असाइनमेंट प्रेजेंटेशन 3 स्टेप में होगा। माय फर्स्ट स्टेप मेरा इंट्रोडक्शन, माय सेकंड स्टेप माय गोल एंड माय थर्ड स्टेप मेरा माय कॉलेज एंड माय टीचर्स। मैं अपने कॉलेज और अपने टीचर्स के बारे में कुछ बताऊँगी। सो मेरा फर्स्ट स्टेप माय इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ साक्षी मिश्रा। आई एम स्टूडेंट फॉर बीकॉम फर्स्ट ईयर एंड फर्स्ट सेमेस्टर। माय फादर्स नेम इज़ चंद्र प्रकाश मिश्रा। माय मदर्स name is Hira Mishra. I am live from Kajipur and post Sakran. I went time study for BCom first year Fakhruddin Ali Ahmed National Fakhruddin Ali Ahmed Government PG College में अहमदाबाद. So मेरी हॉबीज़ मेरे स्टडी पे डिपेंड है। मेरी हॉबीज़ है माई हार्ड स्टडी एंड फेवरेट म्यूज़िक। मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है। मेरा सेकंड स्टेप है माई गोल। मेरा गोल है असिस्टेंट मैनेजर की जॉब करना। सो मेरा सपना है कि मैं असिस्टेंट मैनेजर की जॉब करूं, और मेरे मम्मी पापा का भी यही सपना है कि मैं असिस्टेंट मैनेजर की जॉब करके, उनकी बेटी असिस्टेंट मैनेजर की जॉब करके हम लोगों का सपना पूरा करे। सो मैं अपने मम्मी पापा एंड अपना सपना पूरा करूँगी। मैं अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करके, अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाऊंगी, और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला के अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के मैं असिस्टेंट मैनेजर की जॉब करूँगी। सो मेरी असिस्टेंट मैनेजर की जॉब के पीछे, मेरी पढ़ाई के पीछे मेरे कॉलेज टीचर एंड मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट टीचर का बहुत ज़्यादा योगदान होगा। सो मेरे बीकॉम के क्लास टीचर डॉक्टर विशाल वर्मा, सो जो वो बहुत अच्छे हैं। उनका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट टीचर हैं, एंड वो हम लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। सो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, और हम लोगों को अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा कहते हैं। वो हम लोगों को डांटते भी हैं, लेकिन उनकी डांट में एक प्यार नज़र आता है, और उस प्यार के थ्रू वो हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। हम लोग को मोटिवेट करते हैं कि बच्चों तुम लोग पढ़ोगे तभी अपनी लाइफ में। मेरे विशाल सर का भी सपना है, यही है कि मेरे पढ़ाए हुए सारे बच्चे अपने पैरों पे खड़े हों, वो आगे चल के अपनी जीवन में कुछ ना कुछ करें, ना कि वो घर बैठे, ना कि वो फॉर्मेलिटी अदा करें कि हाँ मैंने ग्रेजुएशन की है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे खड़े हों, वो आगे चल के अपनी जीवन में कुछ ना कुछ करें, ना कि वो घर बैठे, ना कि वो फॉर्मेलिटी अदा करें कि हाँ मैंने ग्रेजुएशन की है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे विशाल सर के पढ़ाए हुए बच्चे, उनका भी सपना यही है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे मेरे सपने को पूरा करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। मेरा थर्ड स्टेप है माई कॉलेज एंड माई सब्जेक्ट टीचर। सो मैं जब अपने कॉलेज में फ़र्स्ट डे गई तो मुझे लगा इस कॉलेज के भी कुछ रूल्स हैं, लेकिन मैंने जहाँ से इंटर किया है वहाँ पे बताया जाता था कि बच्चों आपको यहाँ पे डांट पर पढ़ाया जाता है, डांट के आप लोगों को यहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन जब आप बड़े क्लास में आप ग्रेजुएशन करने जाओगे, आप डिग्री हासिल करने जाओगे, आप डिप्लोमा करोगे, तो वहाँ पे आप लोगों को कोई डांट के नहीं पढ़ाएगा। सो आपको आपके सब्जेक्ट टीचर जो होंगे वो अपने सब्जेक्ट के थ्रू आपको लेक्चर दे के जाएंगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको पढ़ाई करनी है या फिर फॉर्मेलिटी अदा करनी है। वो फॉर्मेलिटी आपको, अगर फॉर्मेलिटी अदा करनी है तो आप उस हिसाब से पढ़ोगे, और अगर आपको अपने जीवन में कुछ आगे करना है तो आप उस हिसाब। लेकिन मैं जब यहाँ पे आई तो मेरे कॉलेज के टीचर एंड मेरे सब्जेक्ट टीचर ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। मेरे सब्जेक्ट टीचर बहुत अच्छे हैं, एंड मेरे विशाल सर तो बहुत अच्छे हैं। उनकी हम लोग जितनी भी तारीफ़ करें उतनी ही कम है। मेरे विशाल सर हम लोगों को अपने सब्जेक्ट के थ्रू बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अपना सब्जेक्ट, उनके सब्जेक्ट में हम लोगों को वो जो भी पढ़ाते हैं वो हम लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आता है। एंड अगर हम लोगों को अदर सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं। ये नहीं है कि वो अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ही टीचर हैं तो वो वही बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो अदर सब्जेक्ट की भी प्रॉब्लम हम लोगों की सॉल्व कर देते हैं। और मेरे विशाल सर हम लोगों को बहुत ज़्यादा अपने ज्ञान के थ्रू बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो डांटते नहीं हैं, वो भी डांटते हैं, लेकिन उनकी डांट में भी एक भावना नज़र आती है। उनकी भावनाएं ये कहती हैं कि मतलब मेरी डांट का बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े, वो मेरी डांट को सीरियसली ले और मेरी डांट
को सीरियसली लेके वो अपनी पढ़ाई पे और ज़्यादा ध्यान दें, और पढ़ाई पे जब वो अपनी ध्यान दें तभी वो अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। इसीलिए हम लोगों को विशाल सर की डांट बुरी नहीं लगती है। वो हम लोगों को जितना ही डांटते हैं उतना ही हम लोगों को मोटिवेट करते हैं और हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और मेरे अदर टीचर जो भी हैं, अदर सब्जेक्ट वाले टीचर, वो भी बहुत अच्छे हैं, हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। एंड हम लोगों का प्रेजेंटेशन लेते हैं, हम लोगों के असाइनमेंट बनवाते हैं, नोटबुक बनवाते हैं, रेगुलर क्लास लेते हैं। हम लोगों की ऐसा नहीं है कि हम लोगों की क्लास ना चले, हम लोगों की रेगुलर क्लास चलती है। सो मैं अपना प्रेजेंटेशन यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।